हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। हम ट्रायंगल इनइक्वलिटीज डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि त्रिभुज बनते कैसे हैं। आपने ट्रायंगल इनइक्वलिटीज खूब पढ़ ली होंगी, जो रिलेशंस हैं वो रट भी लिए होंगे। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि यदि हमें दो साइड्स गिवन हैं तो उन ट्रायंगल इनइक्वलिटीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो त्रिभुज हैं वो कैसे कैसे बनते चलेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से खूब मेहनत करके कई स्लाइड्स बनाई हैं, एक एक डायग्राम को आपको समझाने के लिए कलर किया है। चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। ये बोलता है कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 6, 8 और ए है, तो ऐसे कितने पूर्णांक त्रिभुज संभव हैं। पहली चीज, कितने पूर्णांक त्रिभुज संभव हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आसान है, बता सकते हो आप। अभी देखते हैं। तो प्रत्येक त्रिभुज को वर्गीकृत करो, क्लासिफाई करना है। हम ट्रायंगल को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। इनके लिए मैं जो बेसिक्स हैं, उनकी जो डेफिनेशन है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में दे दूंगा। अभी आप ये समझते हैं ना कि ट्रायंगल बनता कैसे। आओ देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। मैं आपको जो एस्पेक्ट है मेरा पढ़ाने का वो ये है कि आप बेसिक्स के साथ साथ डीप नॉलेज में जाओ, आप समझो कि हो क्या रहा है। उसी के बाद आप ये सोच सकते हो कि फास्ट कैसे किया जाए। चलो डिस्कस करें। तो पहली चीज ए की बात करें, जब तीसरी भुजा, अपन ये डिस्कस कर चुके हैं अभी। यदि तीसरी भुजा की बात करें तो उसकी रेंज क्या होगी, इन दोनों भुजाओं के योग से तो छोटा होना चाहिए और इन दोनों भुजाओं के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। तो जो ए है वो 2 से तो बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। क्लियर हुआ। तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी, देखो 3 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 14 तक जाएगी। 14 तो नहीं जाएगा, क्यों, छोटा होना चाहिए, 13 तक जाएगी। तो 3 से लेकर 13 तक टोटल 11 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, एक पहला केस आया, टोटल 11 ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं। अब इन की अपन आगे बात करते हैं कि ये ट्रायंगल्स कैसे कैसे पॉसिबल हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, और इस ड्यूरेशन में जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या क्या चेंज होते जाएंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले ये देखते हैं। मान लिया ये सबसे बड़ी भुजा है 8, ठीक है ना, और इस पे ये एक भुजा दे रखी है 6। यदि ये तीसरी भुजा ये 2 हो जाए, इंटीजर वैल्यूज की बात करेंगे अपन पूर्णांक की, यदि ये केवल 2 हो तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं, ओवरलैप होगा। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए मिनिमम। जो डिफरेंस है इनइक्वलिटीज का वो अपन समझ रहे हैं कि ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी, यानी 3 हो जाएगी पूर्णांक संख्या के लिए। चलो अब अपन दूसरा केस देखते हैं। मान लो इस बार सबसे बड़ी भुजा ए होगी, ए बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, तो ए सबसे बड़ी भुजा हो गई है सपोज। ठीक है, तो बी बी और सी, यानी ये दोनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, ये 6 है और ये 8 है। यदि ए बढ़ते बढ़ते 14 हो गई है, ए बढ़नी शुरू होगी, मैं सारे डायग्राम बना के लेके आया हूँ। ठीक है, आपको एक एक डायग्राम समझाता चलता हूँ, एक एक ट्रायंगल को अपन क्लासिफाई करेंगे। यदि ये ए जो है बढ़ता बढ़ता 3 से शुरू हुआ और बढ़ता बढ़ता 14 हो गया, तो ऐसा ओवरलैपिंग आ जाएगी, ए बड़ा हो गया, ठीक है, और 6 और 8 ओवरलैप हो गए। इसका मतलब ट्रायंगल को बने रहने के लिए ए की जो वैल्यू है वो 14 नहीं हो सकती, वो क्या होगी, 13 तक पॉसिबल है। इसलिए हम जो 11 ट्रायंगल पॉसिबल थे वो उनके लिए एक डायरेक्ट रिलेशन देख लिया। अब आगे से आप क्या उसको ध्यान रखोगे, ए है जो तीसरी भुजा वो दोनों भुजाओं के योग से तो छोटा होगा, यानी 14 से तो छोटा होगा पूर्णांक में, और दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा, यानी 2 से बड़ा होगा। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट पहला कि जो ए की वैल्यूज हैं वो 3 से लेकर 13 तक जाएंगी। टोटल 11 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। ये क्वेश्चन भी बनेगा कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, 11 पॉसिबल हैं। अब वो जो 11 ट्रायंगल बनेंगे, एक एक को भी समझते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कैसे बनेंगे। ट्रायंगल्स को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है। ठीक है, हम ट्रायंगल को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, एक तो उनकी भुजाओं के अकॉर्डिंग, भुजाएं यदि तीनों बराबर हैं तो इक्विलेटरल समबाहु, यदि दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु आइसोसेलेस, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो विषमबाहु स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, यदि तीनों कोण एक्यूट हैं, छोटे हैं 90 से, तो एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज, एक 90 डिग्री है तो समकोण,
और एक ओब्टूज है यानी 90 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ओब्टूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ये अपन ये देखते चलते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म्स बन रहे हैं, आपस में क्या रिलेशंस है। ए की मिनिमम वैल्यू देखी थी हमने, कितनी बनी, 3, ये रहा, ठीक है। ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएगा यदि ये 8 है, ये 6 है, तो ये ए कितना हो जाएगा, 3। यहाँ जो बीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, बीटा अधिक कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक हमें पता है कि यदि 8 का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस का रिलेशन बन रहा है। यदि इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, यदि 8 का स्क्वायर बड़ा है इनसे तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, और यदि ये स्क्वायर छोटा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। अब इन तीनों को अपन समझते चलते हैं। ये जो पहला केस था इसमें देखो आप, और ये जो आप देखोगे रिलेशन है, ये जो के लिए मैंने रिलेशन बनाया यहाँ पे, तो के है वो लार्जेस्ट साइड होगी, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ये इनइक्वलिटी लगाएंगे एंगल्स के लिए कि ये समकोण है, अधिक कोण है या न्यून कोण है, तो जो के जिसको अपन कंसीडर करेंगे वो सबसे बड़ी भुजा होगी, ये ध्यान रखना हमेशा, सबसे बड़ी भुजा। तो यदि के स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, जो दो बची हुई भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के सम से बड़ा है, तब हम ये कहेंगे कि ये कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है। यदि ये बराबर हो जाएगा तो, बराबर है तो समकोण है, और यदि ये छोटा है तो न्यून कोण है। क्लियर है, और के है लार्जेस्ट साइड। अब इसमें देखते हैं, बोलो क्या होना चाहिए, इन 8 का जो स्क्वायर है वो 6 स्क्वायर और 3 के स्क्वायर से बड़ा है, कितना हो जाएगा, ये 64 है, और ये बड़ा हो जाएगा 36 प्लस 9 से। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये कैसा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। हम इनको दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई करेंगे, इसमें 3 भुजाएं 6, 8 और 3, तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, तीनों अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये कैसा है, स्केलिन विषमबाहु। दो तरह से क्लासिफाई किया, और हम दोनों तरह के क्लासिफिकेशन को एक ही ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे। यहां से आपका 3D इमेजिनेशन शुरू होगा, और चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन बनाए आप 10-15 सेकेंड में फाइंड करके बता दोगे। अभी इस क्वेश्चन को देखना, लास्ट में दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। चलें आगे, चलो। ए को बढ़ाया हमने, 4 कर दिया। अब देखो क्या रिलेशन बनेगा, जो 8 का स्क्वायर है वो 6 और 4 के स्क्वायर को जोड़ दें तो उससे बड़ा है, कितना हो जाएगा, ये देखो 36 है और ये 16 है, इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा है 64, ठीक है। तो कैसा ट्रायंगल बना, अधिक कोण त्रिभुज। 3 भुजाएं तीनों अलग अलग हैं तो विषमबाहु है। चलो आगे, अगला ये बढ़ के आ गया 5, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, अभी भी देखो ये 8 का जो स्क्वायर है इन दोनों के सम से बड़ा है, ये कितना है 36 और ये कितना है 25, इन दोनों से बड़ा हो जाएगा 64, इन दोनों को जोड़ दो कितना बन रहा है, ठीक है 61 बन रहा है। इसका मतलब अभी भी जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, और स्केलिन है, तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब ए, यदि हमें दो भुजाएं दे रखी हैं और हम ए को स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी भुजा से, सबसे छोटी वैल्यू से, तो सबसे पहले अधिक कोण त्रिभुज बनना शुरू होते हैं। पहला कोण था वो भी अधिक, पहला जो त्रिभुज था अधिक कोण था। दूसरा जब ए 3 था तो अधिक कोण, ए 4 हुआ तो भी अधिक कोण, और ए 5 हुआ तो भी अधिक कोण है। इसका मतलब सबसे पहले ओब्टूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखो क्या, अब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या ये इसके बराबर होने वाली नहीं है, बिल्कुल। अभी इस बार यदि अपन इसको 6 कर दें, इंटीजर रखें, तब तो आगे निकल जाएगा, लेकिन कोई वैल्यू तो आएगी ना जो 5 और 6 के बीच में होगी और इसको इक्वल करेगी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट केस देखते हैं। ये देखो ये रहा, इस बार ये जो ओब्टूज था वो घटता जा रहा है, और क्या बन गया, इस बार 90 बन गया। ये क्या रिलेशन बना, 8 स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा, अभी तक 8 चल रही है अभी, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो ये 8 का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5.29 इसके स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा बनेगा, समकोण बनेगा। लेकिन क्योंकि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ए है वो पूर्णांक होना चाहिए था, जबकि पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारा कंसिडरेशन नहीं बनेगा। लेकिन जो पैटर्न है वो समझ में आया, अधिक कोण बने पहले, अब समकोण बने। अब आगे कैसे बनेंगे, एक्यूट एंगल बनना शुरू होंगे। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो इस बार जो ए है वो 6 हो गए, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के लिए।
अब ये 8 का जो स्क्वायर है वो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 और 36 72 से छोटा हो गया। जैसे ही सबसे बड़ी भुजा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए। जैसे ही सबसे बड़ी भुजा इन दोनों के स्क्वायर से छोटी हो जाती है तो हमारा त्रिभुज कैसा बनेगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनेगा। ठीक है, और ये देखो इसमें दो भुजाएं बराबर भी हैं, दो भुजाएं इक्वल हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये रिलेशन मैंने बता दिया। के स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर से छोटा होगा और के सबसे बड़ी भुजा है। अब आगे चलते हैं। 7, ठीक है, तो तीनों भुजाएं अलग हैं तो विषमबाहु, और इन दोनों का जो सम है 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर वो 8 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो कैसा? अधिक कोण या न्यून कोण। बोलो, जो सबसे बड़ी भुजा उसकी बात करेंगे। देखो एक बार पीछे चलते हैं। सबसे बड़ी भुजा भी यही है, तो जो 8 का स्क्वायर है वो छोटा है भी 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से। ठीक है, तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनेगा। हम सबसे बड़ी भुजा के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अभी भी देखो ए सबसे बड़ी भुजा नहीं बनी है, ठीक है ना, आगे जाके ए भी बनेगा। उस इन चीजों का महत्व है जो अभी समझ में आएगा। इस बार क्या बना? ए 8 हो गया अभी। ठीक है, देखो कैसे जो हमारा ट्रायंगल था, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां से शुरू हुआ था, ये 3 था। ठीक है, बढ़ता बढ़ता ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, इन दोनों का ये एंगल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये एंगल है ये छोटा होता जा रहा है। ये सबसे बड़ा था, फिर 90 हुआ, अब और छोटा होता जा रहा है। क्लियर है? ये बहुत जरूरी है ताकि आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सको। मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ कि जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटी आएगी, आप देखना कितना फास्ट आंसर करोगे। अभी मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा जब केवल फॉर्मूले से अपन सोल्व करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि फॉर्मूले से पहले अपन इसको अच्छे से समझें। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया। इस बार क्या बनेगा? ये दो 8 हो गए, ए है वो 8 के इक्वल हो गए, तो इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। जो 8 का स्क्वायर है वो छोटा ही है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। लेकिन एक चेंज हो गया, जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस हो गए, समद्विबाहु और न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा इन दोनों के स्क्वायर के योग से बड़ा है या छोटा है? छोटा है भी, बड़ा नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो अब ए सबसे बड़ी भुजा हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज होने वाला है। जो अभी तक देख रहे थे उसमें चेंज आएगा अभी। अब हम ए को कंसीडर करेंगे, ए सबसे बड़ी भुजा है। यदि ए सबसे बड़ी भुजा है तो जो ए का स्क्वायर यानी 9 है, यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर है वो इन दोनों से कंपेयर कर लो, छोटा हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से। यदि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा है उन दोनों के स्क्वायर के योग से, तो कैसा ट्रायंगल रहा? एक्यूट ही रहा। ठीक है, और तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं तो विषमबाहु भी हो जाएगा। आगे चलें। चलो एक बार एक पीछे और देखते हैं, दोनों को डिफरेंस समझना। देखो ये 8 पे था, ठीक है, ये यहाँ पे था। अब यहाँ से भी एक चीज समझ में आने लग जाएगी कि क्यों ये जो तीसरी भुजा है ये इनके बराबर हुई, तो इसका जो स्क्वायर है वो इनसे छोटा बनता गया। ठीक है, फिर हम इसको और बढ़ाया तो ये और देखो ये जो एंगल है ये और बढ़ता गया। ठीक है, ये बड़ा हुआ इस बार, और ये भुजा भी बढ़ गई। अब देखो ये भुजा और बढ़ गई है, ठीक है ना, ए बड़ा हुआ लेकिन इन दोनों का बराबर हो गया स्क्वायर के, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बन गया। ये ध्यान है, देखो कितना छोटा एंगल था सबसे पहले, बिल्कुल छोटा सा एंगल था, वो बढ़ता बढ़ता बड़ा होता गया और यहाँ पे वो 90 आ गया, 90 बन गया। अब आगे क्लियर हुआ कि आगे वाले केस में ये एंगल 90 से बड़ा चला जाएगा तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। देखो क्या स्टेप थी, सबसे पहले अधिक कोण, फिर समकोण 5.29 पे जो हमारे इसमें कंसिडर नहीं है, फिर न्यून कोण बनते गए। अब दोबारा अधिक कोण, ये राइट एंगल पे आप पहुंच गए अपन, जहां पे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। अब समकोण आ गया। अब दोबारा गेम चेंज होगा और जो अभी तक न्यून कोण थे वो अधिक कोण पे बदलेंगे। देखो आगे, ये देखो इस बार ये ए है वो बड़ा हो गया है 11, तो इस बार ए का जो स्क्वायर है, ठीक है, ये इन दोनों से बड़ा हो गया। अभी सबसे बड़ी भुजा के अकॉर्डिंग अपन कंसिडर करेंगे, तो जो ए का स्क्वायर है वो 6 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के योग से बड़ा है। तो देखो ये बीटा आ गया, अधिक कोण आ गया, ठीक है ना, ये अधिक कोण आ गया। तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं, तो ये स्केलिन भी है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको, उस लेवल पे चीजें समझनी है। जब आप कोई भी ट्रायंगल देखो
ठीक है, चाहे उसमें तीसरी भुजा नहीं दे तब भी हम देखते ये बता दें कि ये अधिक कोण है, न्यून कोण है या समकोण है। दूसरा, ये समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। जैसे आप ट्रायंगल की ये 6 में से आप कैटेगराइज दे देते हो दो तरह से, तो उस दिन आपको मजा आएगा। मैथ्स फन है, मैथ्स में मजा आना चाहिए, तभी मैथ्स में आप आगे बढ़ पाओगे। आओ देखते हैं आगे। और बड़ा हो गया ए, 12 तक पहुंच गया अभी। जैसे ये 12 पे पहुंचा है, ठीक है, तो ये तो 11 पे बढ़ा था, तो इस बार भी बड़ा होगा। ये कैसा है एंगल, अधिक कोण एंगल है, 90 से बड़ा हो गया। तो जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु है और ऑब्टूज एंगल है। आगे देखो 13, ठीक है, ये देखो और बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ये भुजा बड़ी होती जा रही है ये एंगल और बढ़ता जा रहा है। क्लियर हुआ। और तीनों भुजाएं डिफरेंट है तो विषमबाहु है, इसमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे वाला केस देखें, देखो ये 8 है और बढ़ाएंगे तो ये 6 बिल्कुल सीधा हो जाएगा। 13 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर पूर्णांक संख्या है वो क्या होगी, 14 ही होगी। तो यदि ये 14 होगा तो इसको ओवरलैप कर जाएगा और ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहां तक सही है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा ट्रायंगल 3 से, जो ए है तीसरी भुजा, वो 3 से शुरू होती है और 13 तक पहुंचती है। अब हम इनके फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं, न्यून कोण के लिए हम चेक करते हैं और फिर ये समझते हैं कि कैसे फास्ट आंसर किया जाता है। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसने हमें दिया कि एक, ठीक है, अब मैं वो अप्रोच बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। ये क्लियर था, ठीक है। ये भुजा है एक्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इस x की सबसे पहले तो अपन रेंज फाइंड करेंगे और ये देखेंगे टोटल कितने ट्रायंगल्स बने। तो हमें पता है कि इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा, यानी 2 से बड़ा होगा, ठीक है, और ये दोनों के योग से छोटा होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि 3 से लेकर 13 तक वैल्यूज हैं, यानी टोटल 11 ट्रायंगल बनने वाले हैं, पहली चीज। अब ये 11 में से कितने स्केलीन होंगे, कितने समबाहु होंगे, कितने विषमबाहु होंगे, ये भी अपन देख चुके हैं। दूसरा, कितने अधिक कोण होंगे, कितने न्यून कोण होंगे और कितने समकोण होंगे। जो आज की क्लास है वो अपनी किस पे बेस्ड है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज पे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने किसकी बात की थी, बोलो। वहां पे हम ये समझ के आए थे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है और कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। आओ यहां देखते हैं, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब पहले मैं न्यून कोण बता देता हूँ कि न्यून कोण की रेंज कैसे आएगी। हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये टोटल 11 वैल्यूज पॉसिबल है। इनमें से कौन कौन से न्यून कोण होंगे, कौन से अधिक कोण होंगे, कौन से समकोण होंगे। समकोण तो आसान है, ठीक है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। अधिक कोण की बात करें, 2 केस बनेंगे अधिक कोण में, ठीक है। पहला, जब जो हमारी तीसरी भुजा थी उसको छोटा लें, यानी जो 8 है वो सबसे बड़ी भुजा हो। यदि 8 है ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, तो हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। 8 सबसे बड़ी भुजा है तो 8 का स्क्वायर है वो बड़ा होगा 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। ये समझ में आ गया। जो तीसरी भुजा ए है हम ये मानते हैं कि वो छोटी है भी और सबसे बड़ी भुजा 8 ही है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करके बताओ, यहाँ से क्या देख रहे हैं अपन, 8 का स्क्वायर है तो इस वैल्यू पे चलो अपन, ठीक है। देखो ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, बिल्कुल 1, फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। क्या 6 का स्क्वायर 36 और ये 36 72, ये 64 तो आगे चला गया 6, इसका मतलब ये 6 तो पॉसिबल नहीं है। 1 से लेकर 5 तक हो सकती है। लेकिन ट्रायंगल जो इनइक्वलिटी था भुजाओं का रोल कि 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए, उस रूल को भी अपन अप्लाई करें तो 1 और 2 नहीं हो सकता, हम देख चुके हैं। तो जो पहला केस बनेगा वो 3, 4 और 5, ये तीनों कैसे ट्रायंगल बने, ओब्टूज अधिक कोण, हमेशा ऐसे शुरू होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब अपन न्यून कोण पे आएंगे तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर बता दोगे कैसे आंसर, कि कितने ट्रायंगल न्यून है, कितने अधिक हैं और कितने समकोण हैं। मैं पूरा एक बार दोबारा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर देखो ये केस कौन सा था, जब 8 सबसे बड़ी भुजा है। दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं। फिर हमने देखा था कि ए भी सबसे बड़ी भुजा बनी थी, ए लार्जेस्ट साइड है। यदि ए लार्जेस्ट है तो क्या बनेगा, देखो ए लार्जेस्ट है तो जो ए स्क्वायर है वो क्या होगा, अधिक कोण की बात करें तो स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से।
चलो जोड़ देते हैं इसको। ये कितना बनेगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर होगा। इसका मतलब ए है वो बड़ा होगा 10 से, यानी ए है वो 11 से शुरू होगा, 10 से बड़ा है तो इंटीजर वैल्यू में, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन यहां भी हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से कम होना चाहिए, ठीक है, या ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, और डिफरेंस कम होना चाहिए। तो यहां देखो 11 से बड़ा 10 से बड़ा होगा, यानी 11 से शुरू होगा और आगे तक चलेगा। ये भी हम देख चुके हैं कि देखो हमारे पास जो 11 से बड़ा है वो 3 ही वैल्यू हैं, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, देखो कैसे बना, अधिक कोण यहाँ पे आया, पहले अधिक कोण से शुरू हुआ, फिर अधिक कोण सबसे लास्ट में चला गया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, क्या आएंगे, समकोण त्रिभुज आएंगे, और जो बीच वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो वैल्यूज क्या होंगी, ये न्यून कोण के लिए होंगी। चलो समकोण की बात करते हैं। समकोण कब पॉसिबल है, जब 8, अगेन वही केस ले रहा हूं मैं, दो केस, जब 8 सबसे बड़ी भुजा हो, ठीक है, चलो 8 यदि सबसे बड़ी भुजा है तो 8 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यदि हम इसको सोल्व करें तो देखो कि लगभग कितना आ जाएगा, ये 64 हो गया, ठीक है, ये 36 है, और ये घटा दो, 66 होता तो 30 यानी 28 है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। ए स्क्वायर 28 है तो इंटीजर वैल्यू में तो नहीं, तो ये 5 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी। तो जब देखो ये यहाँ से यहाँ पे ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई भी एक वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग, उस केस में समकोण बनेगा। यहाँ पे अधिक कोण फिर समकोण बनेगा। यदि वो ये वैल्यू पूर्णांक है तब तो हम उसको कंसीडर करेंगे, पूर्णांक नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में इसने दिया था कि इंटीजर ट्राइंगल की बात हो रही है। उसके बाद अगला केस देखते हैं, यदि ए सबसे बड़ी भुजा होगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हमें पता है कि ए की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा, ये केस आ जाएगा अपने समकोण में, ये समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बना, अधिक कोण फिर एक समकोण, चाहे वो आपका पूर्णांक हो तो हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज समकोण तो बनना है, फिर आगे दोबारा एक समकोण बनेगा और बाद में अधिक कोण। चलो अब न्यून कोण की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, आपको यहीं से हम आंसर करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अधिक कोण की बात करे थे तो वो जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, कुछ पहले हैं कुछ बाद में है। समकोण है तो वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तो है नहीं, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की ये जो पॉइंट हैं, जो साइड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। चलो अगेन वही दो केस, पहला जब 8 सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, 8 सबसे बड़ी भुजा है तो हम क्या कहेंगे, 8 का स्क्वायर है वो छोटा होगा 6 के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से, यदि 8 सबसे बड़ी भुजा है। यहां से देखो ये छोटा हो रहा है, ठीक है, तो छोटा कब होगा, सबसे पहले 64 है, ये 36 है, तो ये इंटीजर वैल्यू में क्या होगा कि ये इनसे छोटा हो जाए, ठीक है, ये क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, तभी तो 72 बनेगा और ये 64 छोटा बन जाएगा। इसका मतलब इस केस में जब 8 सबसे बड़ी भुजा है तो ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 6, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। हम ये देख रहे थे, पहले 8 सबसे बड़ी भुजा ली थी, फिर धीरे धीरे ए बढ़ता गया और 8 छोटा होता गया, तो ए की सबसे पहली वैल्यू आ गई है 6, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हैं, दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये है कि यदि ए सबसे बड़ी भुजा हो, तो यदि ए सबसे बड़ी भुजा है तो ए स्क्वायर है वो छोटा हो जाएगा किससे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो जोड़ दो इनको, ये तो 10 बन रहा है, इसका मतलब ए है वो 10 से छोटा होगा, तो 10 से छोटा है तो सबसे बड़ा पूर्णांक 9 हो जाएगा, इसका मतलब ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 9, ये रहा 9, ठीक है ना। तो ये जो चार वैल्यूज हैं ये क्या न्यून कोण बन गए, ठीक है, क्लियर हुआ, न्यून कोण त्रिभुज बन गए। तो ये जो एस्पेक्ट था ना किसी भी त्रिभुज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अब जो 6 पॉइंट थे, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, दूसरा 3 पॉइंट और है साइड के अकॉर्डिंग, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, उन त्रिभुजों को अपन समझ रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। आओ
ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, देखो ये एक रेंज है ये, ठीक है, इस एक रेंज को पकड़ लेते हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये एक रेंज हम कैसे काम में लेंगे, ठीक है। आओ हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे हमेशा अब, ठीक है। देखो क्यों, यदि ए है, ठीक है, वो दोनों के लिए रेंज देखते हैं। सबसे पहले टोटल रेंज क्या है, ये मान लो ए है, ठीक है। तो ए त्रिभुजों की रेंज के लिए इन दोनों के डिफरेंस यानी 2 से बड़ा है और दोनों के योग से छोटा है, ये तो टोटल ट्रायंगल्स की बात आ जाएगी। अब मान लो 8 सबसे बड़ी भुजा है, बहुत ध्यान से समझना, 8 सबसे बड़ी भुजा है तो जो इसका स्क्वायर है वो 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से 6 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से छोटा होगा। इस 6 स्क्वायर को उठा के इधर लें तो क्या बनेगा, 8 स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 6 स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ठीक है। जो ए स्क्वायर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ये बड़ा हो जाएगा इसके डिफरेंस से। देखो यहाँ मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों को कंपेयर करना आसान रहे। ये क्या था, 8 माइनस 6, ये ए और ये 8 है प्लस 6, ठीक है। ये जो रेंज है ये तो हमें देगी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं, उनमें से न्यून कोण कितने होंगे, वो रेंज अभी अपन फाइंड कर रहे हैं। तो पहली रेंज आई, क्या आया, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये छोटा है ए स्क्वायर, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। अब चलो दूसरा केस लेते हैं, जब जो ए है ये सबसे बड़ी भुजा बन जाए। यदि ए सबसे बड़ी भुजा है तो जो ए का स्क्वायर है वो इन दोनों से छोटा हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को ये यहाँ पे इसके साथ लगा दें तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट एक जो फॉर्म है वो आ गई है। वो क्या है, यदि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखने हैं तब तो दोनों भुजाओं का डिफरेंस, इनका सम इनके बीच में है ही। और यदि न्यून कोण त्रिभुज देखने हैं तो दोनों का डिफरेंस, जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस और दोनों के स्क्वायर का सम, उनके बीच में स्क्वायर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे यदि हमें डायरेक्ट आंसर करना होता तो कैसे करते, वो देख लो एक बार। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करते, 8 माइनस 6 2 और 2 से बड़ा होगा और उधर है 8 और 6 14 यानी 14 से छोटा होगा। तो ये रेंज आ गई। रेंज में बात करते हैं, चलो 2 से तो बड़ा है और 14 से छोटा है। न्यून कोण त्रिभुज की रेंज भी देख लेते हैं, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ये आ जाएगा 28, ठीक है। और दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 10। ये इसका मतलब है, इसको ये क्या है 5 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो जो ए है वो कहां से शुरू हो जाएगा, 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 4 ट्रायंगल बनेंगे और ये जो रेंज है, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये रेंज तो क्या होगी, हमेशा हमेशा ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि सारे के सारे न्यून कोण तो बनने नहीं है, समकोण भी बनेंगे, अधिक कोण भी बनेंगे। इसलिए जब भी वो आपसे ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने हैं, न्यून कोण त्रिभुजों की संख्या बताओ, तब तो हम डायरेक्ट ये बता देंगे। वो ये पूछे समकोण त्रिभुज कितने हैं, तो हम ये देख लेंगे कि ये कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहे हैं क्या, एक या दो, मैक्सिमम 2 समकोण पॉसिबल है भाई, मैक्सिमम 2 समकोण, ठीक है। और यदि अधिक कोण की बात करें तब हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर लेंगे, उसमें से समकोण और न्यून कोण घटा देंगे। क्लियर हुआ। जो पैटर्न फॉर्म देख रहे थे अपन की पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है, वो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, उसके बाद हमेशा ये चलेगा, पहले अधिक कोण बनेगा, फिर यहाँ पे समकोण आएगा, फिर न्यून कोण आएंगे, फिर दोबारा समकोण आएगा और फिर अधिक कोण आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन यदि टोटल पूछ रहा है तो पहली रेंज है, न्यून कोण पूछ रहा है तो ये आ जाएगा एक्यूट, ठीक है, समकोण पूछ रहा है तो ये 2 हो सकते हैं, और अधिक कोण पूछ रहा है तो टोटल में से ये और ये जो पार्ट है ये हम कम कर देंगे। क्लियर हुआ अभी। अब आप तैयार हो कितना भी फास्ट कैलकुलेट करने के लिए। देखो मैं नेक्स्ट है उसको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, देखना। ये इस बार ये बोल रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज कितने हैं। देखो दोबारा इसने अधिक कोण की बात करी है,
ठीक है, तो अधिक कोण के लिए अपन चेक कर लेंगे अधिक कोण त्रिभुज कितने हैं जब उनकी भुजाएं 8 और 10 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होगा, यानी 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू आ गई 3, और दोनों के योग से छोटा होगा, तो योग 18 तो 17 तक होगा। तो 3 से लेकर 17 तक टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? ठीक है, बोलो 3 का मतलब 2 से शुरू करें 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 15, यानी 15 ट्राइंगल बनेंगे। उन 15 ट्राइंगल में हम ये देखेंगे कि कितने न्यून कोण है। ठीक है, समकोण भी देख लेंगे। 8 और 10 के साथ समकोण है क्या? है भाई, 1 6। ठीक है, 6 8 10, इसका मतलब एक तो समकोण बनेगा। न्यून कोण की भी बात कर लेते हैं। चलो, न्यून कोण के लिए हमने क्या देखा था? इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है भाई? 6। स्क्वायर में बात करें, इसका मतलब 7 से जो शुरू होगा वो न्यून कोण त्रिभुज शुरू हो जाएगा। ये भी हम देख चुके हैं कि इधर अधिक कोण था, यहाँ पे 6 पर जब तीसरी भुजा 6 कर दी है तो समकोण बने, तो 7 से लेकर आगे चलें तो ये न्यून कोण बनने वाले हैं। तो न्यून कोण की सबसे छोटी वैल्यू आ गई 7, सबसे बड़ी वैल्यू भी चेक कर लो। ये इसका स्क्वायर 64, वो 100 164, 12 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ना, 164 का रूट, तो 12 पॉइंट समथिंग है, उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 12 भी इंक्लूड होगा, तो 7 से लेकर 12 तक ये जो ट्राइंगल हैं ये क्या है? एक्यूट एंगल है। तो देख लो 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने हो गए? 6 न्यून कोण त्रिभुज हैं, 1 समकोण है, और टोटल कितने थे? 15। 15 में से 7 घटा दो, क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो टोटल ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब यदि आप इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और कुछ यहाँ से प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर जो हमने पहले लास्ट क्वेश्चन देखा था उसको भी अपन डिस्कस करेंगे जब हमारे पास पेरीमीटर था। पेरीमीटर पे आने से पहले मैंने आपको ये पूरा फॉर्मेट समझा दिया है। कर सकते थे। देखो अब मैं लास्ट बार एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे। रेंज 6 8 10 यानी 6 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से शुरू होगा पहली चीज। फिर उन दोनों के स्क्वायर को देखो, 8 64 और 100, 164 से बड़ा नहीं हो सकता, 164 से छोटा होगा। 164 की रूट की बात करें तो 169 पे तो 13 बनता, तो ये 12 पॉइंट समथिंग है, 144 से बड़ा है। क्लियर हुआ एक बात? यानी 12 तक के न्यून कोण रहेंगे, तो 7 से 12 तक के 6 न्यून कोण है। ठीक है, 6 न्यून कोण त्रिभुज है, एक 6 वाला समकोण है। तो टोटल कितने? दोनों का डिफरेंस है 2, यानी 3 से शुरू होगा और दोनों का योग 18, तो 17 तक जाएगा। 15 में से 6 तो है न्यून कोण, 1 है समकोण, तो बचे हुए 8 क्या हो जाएंगे? अधिक कोण त्रिभुज। बस इतना सा टाइम लगना है। अब यदि आप इनको बना के देखोगे बिना किसी एक अंडरस्टैंडिंग के या बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के, तो आप बना के देखना कितना टाइम लगना है, और फिर भी वो अश्योरिटी नहीं रहेगी कि मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इनको आप रिवाइज करोगे, समझोगे। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एसएससी वाले क्वेश्चंस में कैसे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।